नमस्कार साथियों। आज है 14 अगस्त और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं वो इस सेशन के थ्रू कवर कराया जाता है विथ पिक्चर एंड एनिमेशन। यानी कि पिक्चर और एनिमेशन के थ्रू आपको वर्ड को समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड की बात करें तो ड्रिफ्ट है। फर्स्ट वर्ड क्या है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मूव अलोंग स्मूथली एंड स्लोली इन वाटर और एयर। यानी कि वाटर और एयर में क्या करना? स्मूथली यानी कि आराम से और धीरे धीरे मूव करना। ठीक है, यानी कि आगे बढ़ना। तो ड्रिफ्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मीनिंग धीरे धीरे जाना। क्या करना? धीरे धीरे जाना यानी कि मूव करना। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स वांडर हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, स्ट्रे हो सकता है या फिर रोम हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? धीरे धीरे जाना, यानी कि कहीं धीरे धीरे जाना, जैसे कि वाटर और एयर में स्लोली मूव करना या स्मूथली। तो सिनोनिम्स की बात करें तो वांडर, फ्लॉट, स्ट्रे या रोम हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ड क्या है? तो ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, जिसका मीनिंग धीरे धीरे जाना। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्स। डाइवर्स की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑफ वेरियस काइंड। यानी कोई चीज़ जो क्या हो, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हो, यानी कि अलग हो एक दूसरे से। मान लीजिए दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों चीज़ क्या हो? एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, अलग अलग हो और अलग अलग काइंड का हो। ठीक है, अलग प्रकार का हो। तो विविधतापूर्ण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विविधतापूर्ण। कोई चीज़ जो क्या हो, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो विभिन्नताओं से, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइवर्स बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो डिससिमिलर हो सकता है। क्या हो सकता है? डिससिमिलर यानी कि सिमिलर नहीं हो। डिस्टिंक्ट हो सकता है यानी कि अलग, डिफरेंट, वेरिड। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे जो हैंड्स रेज हुआ है यानी कि हाथ उठाया गया है वो क्या है? अलग अलग कलर का है। ठीक है, क्या है? अलग अलग कलर का है और अलग अलग हाथ भी उठाया गया है। किसी का लेफ्ट हैंड है तो किसी का राइट हैंड है। फिंगर के थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? डाइवर्स हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विविधतापूर्ण। और सिनोनिम्स की बात करें तो डिससिमिलर, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट या वेरिड हो जाएगा। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिसमेंटल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो डिसमेंटल जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक ए पार्ट, ए मशीन और स्ट्रक्चर सो दैट इट इज इन सेपरेट पीस। यानी किसी चीज़ को अपार्ट कर देना। ठीक है, चाहे वो किसी मतलब किसी मशीन के स्ट्रक्चर को, क्योंकि वो क्या है? सेपरेट पीस में है, यानी कि वो अलग अलग पीस में। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? टुकड़े टुकड़े करना। मतलब किसी चीज़ को सेपरेट कर देना। जैसे मशीनरी पार्ट होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? जब सर्विसिंग में आप बाइक लेके ही जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सारे जो भी मशीनरी पार्ट होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है? डिसमेंटल कर दिया जाता है, यानी कि अलग अलग कर दिया जाता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसअसेंबल। असेंबल मतलब क्या होता है? जोड़ना। और जब उसमें डिस लगा देंगे यानी कि उसको क्या करेंगे? तोड़ना, यानी कि अलग अलग कर देना। टेक ए पार्ट यानी कि अलग ले जाना। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, तो ये सब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर में भी वही दिखाया गया। यहाँ के सर्विस में जब जाता है, चाहे आप 4 व्हीलर या बाइक कोई भी चीज़ लेके जाएँ, तो जो वहाँ का मैकेनिक होता है वो क्या कर देता है? सारे पार्ट को डिसमेंटल कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? डिसमेंटल। अगर इसको याद रखना हो तो याद कैसे रखेंगे कि अगर मेंटल को कोई खिलौना देंगे तो वो क्या कर देगा? डिसमेंटल कर देगा। ठीक है, अगर मेंटल को कोई खिलौना देंगे तो वो क्या कर देगा? डिसमेंटल कर देगा। तो इस तरह आप इसको मेंटल से रिलेट करके डिसमेंटल को याद भी रख सकते हैं, यानी कि वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। मेंटल यानी कि जो पागल होता है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में टी वाई आया है। ठीक है, टी वाई क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। सो लिबर्टी इज ए नाउन। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? फ्रीडम टू लिव एज यू चूज विदाउट टू मैनी लिमिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट और अथॉरिटी। मतलब किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट द्वारा बिना किसी लिमिट, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? हर जगह लिमिट लगा देती है हर चीज़ पे। तो ये क्या हो जाएगा? लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, मतलब फ्रीडम तरीके से अपना जीवन यापन करना बिना किसी लिमिट के, बिना, ठीक है, किसी गवर्नमेंट या अथॉरिटी द्वारा, यानी कि स्वाधीनता। लिबर्टी मतलब क्या होता है? स्वाधीनता, फ्रीडम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कल क्या है? तो कल हम 15 अगस्त है और 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। ठीक है, यानी कि उसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव, जिस पे मोदी जी द्वारा हर घर
तिरंगा अभियान भी चलाया गया है। तो क्या आपने अपने घर पे तिरंगा लगाया है या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो लिबर्टी की अब सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा, या फिर सोवेरेनिटी हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया कि ये जो जंजीर है, जंजीर को तोड़ के ये दिखाया गया है हाथ, देखिए जंजीर, देखिए एक एक आपको एक अच्छा चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, ठीक है। और जब आयरन में लास्ट में एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाता है, आयरन्स हो जाता है, जिसका मतलब होता है जंजीर। क्या होता है, जंजीर, ठीक है। तो और इस तरह ही एक और वर्ड है, उस वर्ड की अगर बात करें तो वो वर्ड क्या होता है, तो देखिए और आइए यहाँ पे एक वुड होता है, क्या होता है, वुड। एक होता है WOOD, वुड मतलब होता है लकड़ी। और जब WOOD और एस लगा देंगे तो वुड्स मतलब क्या हो जाता है, तो जंगल, क्या हो जाता है, जंगल, ठीक है। तो इस तरह आप 4 वर्ड ऐसा सीख गए जो कि क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सिर्फ एक एस लगने से पूरा मीनिंग चेंज हो गया यहाँ पे। तो आई होप ये चीज़ अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है लाइफ ब्लड। लाइफ ब्लड की बात करें तो ये इसका मीनिंग होता है द थिंग डेट कीप समथिंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एंड इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट। मतलब एक ऐसा चीज़ जो क्या कर रहा हो, किसी चीज़ को हेल्दी रख रहा हो, मजबूत रख रहा हो, और वो क्या हो, नेसेसरी हो, आवश्यकता हो उसकी सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए। जैसे हमारे शरीर में अगर डेली खाना नहीं मिले तो क्या होगा, हम धीरे धीरे वीक हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे, और हमारा खात्मा भी हो सकता है। तो अगर खाने की बात करें तो खाना भी क्या होता है, एक नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के लिए। तो लाइफ ब्लड का मतलब होता है जीवन शक्ति, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिससे हम जीवन शक्ति हो, ठीक है। मतलब जीवन शक्ति मतलब आई होप समझ गए होंगे। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सोल हो जाएगा, इसेंस हो जाएगा, कोर हो जाएगा, या फिर हार्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे लाइफ ब्लड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जीवन शक्ति, क्या होता है, जीवन शक्ति, और इसका सिनोनिम्स सोल, इसेंस, कोर या हार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है, कोमेमोरेट। क्या है, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एग्जिस्ट और रिमाइंड पीपुल ऑफ ए पर्सन और एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट। मतलब कोई पास्ट में जो इवेंट हुआ है उसको बार बार रिमाइंड किया जाता है। क्या करना, रिमाइंड करना। जैसे कोई भी चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है, इसको कोमेमोरेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कोई चीज़ को बार बार मनाया जाता है, ठीक है। तो स्मरणोत्सव मनाना, यानी कि याद में किसी चीज़ को जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि शादी होता है तो शादी के बाद जो हम लोग उसी डेट पे हर साल क्या करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो उसको क्या बोल सकते हैं, सेलिब्रेट करना या कोमेमोरेट करना। इस तरह आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। तो मेमोराइज, रिमेंबर, इमोर्टलाइज या फिर सेलिब्रेट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया गया, तो पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया कि ये क्या कर रहा है, कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये बंदा कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहा है। तो कोमेमोरेट मतलब सेलिब्रेट करना, मनाना, उत्सव मनाना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोलिटेरियन। क्या है, प्रोलिटेरियन। प्रोलिटेरियन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ ऑर्डिनरी पीपुल who earn money by working, especially those who do not own any property। मतलब ये वर्ड उससे जुड़ा हुआ है, किसी ऑर्डिनरी पीपल के साथ जुड़ा है जो क्या करते हैं, मनी कमाता है काम करके, ठीक है। जो डेली काम करता है और पैसा कमाता है। स्पेशली दोज हु डू नॉट ऑन एनी प्रॉपर्टी, मतलब जो लोग जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, थोड़ा सा भी संपत्ति नहीं है, वो डेली मतलब जो काम करते हैं डेली वेजेस पे वो डिपेंडेंट है। यानी कि अगर काम मिलेगा तो खाना खाएंगे, अगर काम नहीं मिलता है, कहीं काम नहीं करेंगे तो भूखे सोएंगे। तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, तो प्रोलिटेरियन, ठीक है। जिसका हिंदी में नहीं होता है श्रमजीवी, यानी कि जो श्रम करके जीवन यापन करते हैं उनको श्रमजीवी बोला जाता है। श्रम मतलब क्या होता है, मेहनत, ठीक है। जो हार्ड वर्क करके लेबर का काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो वर्कर, कॉमन, प्रोल या हम्बल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, लेबर का फोटो दिखाया गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इमोडिमेंट। क्या है, इमोडिमेंट यहाँ पे नाउन हो गया क्योंकि लास्ट में एमिएंट जुड़ा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और थिंग डेट रिप्रेजेंट और इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन आइडिया और ए क्वालिटी। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन और थिंग जो क्या कर रहा है, किसी एग्जाम्पल मतलब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इज ए टिपिकल एग्जाम्पल, किसी कठिन एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन आइडिया यानी कि किसी आइडिया या क्वालिटी के। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि अवतार। मतलब क्या हो जाएगा कि कोई अवतार लेके आता है जिसका लोग एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अवतार, इपिटोम, इनकारनेशन या फिर क्वाइट इसेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया,
इमोडिमेंट जिसका हिंदी मीनिंग अवतार होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन भी नाउन हो गया क्योंकि लास्ट में ION आया है। तो इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, पर्सन हु हैज़ लॉट ऑफ एन पार्टिकुलर क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा कोई पार्टिकुलर क्वालिटी है, कोई खास क्वालिटी है, जैसे बहुत किसी को पेंटिंग अच्छा आता है, किसी को सिंगिंग अच्छा आता है, किसी को डांसिंग अच्छा आता है, तो वो क्या हो गया, उसका एक पार्टिकुलर क्वालिटी हो गया जिसकी वजह से वो फेमस है। ठीक है, तो उसके लिए पर्सोनिफिकेशन वर्ड यूज हो जाएगा जिसका हिंदी मीनिंग होता है आदर्श। सिनोनिम्स की बात करें तो इपिटोम, इम्पर्सोनेट, इम्बॉडीमेंट या फिर अवतार हो जाएगा, यानी कि पर्सोनिफिकेशन मतलब आदर्श हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ पीपुल शेयरिंग द सेम प्रोफेशन, इंटरेस्ट और बिलीफ। मतलब इसका बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, भाईचारा। ठीक है, डिप्राइव्ड मतलब क्या हो जाएगा, भाईचारा। मतलब एक ऐसा ग्रुप है पर्सन जो क्या कर रहा है कि सेम प्रोफेशन में है और सब कुछ एक दूसरे पे इंटरेस्ट है और विश्वास है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रदरहुड, फेलोशिप, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड डिप्राइव्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, भाईचारा। तो आई होप ये सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।